हे गाइस, दिस इज शोभित और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है IMUCT और स्पॉन्सरशिप के लिए, जो कि अगस्त 2024 के लिए है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो फटाफट हमारे नंबर पे कॉल करो, दैट इज 9140191138। इसके अलावा काफी सारे मास्टर क्लासेस भी हो रहे हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो जो कि कंप्लीटली फ्री है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो चीजों के बारे में। एक तो है मास्टर क्लास और दूसरे है Q&A सेशन। काफी सारे बच्चे जो है बहुत सारे डाउट्स पूछ रहे हैं, लेकिन उन सभी चीजों से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैंने एक मास्टर क्लास रखा था लास्ट वीक में, जो कि एंड मोमेंट में कैंसिल हो गया था क्योंकि मैं घर शिफ्ट कर रहा था और आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि घर शिफ्टिंग होने की वजह से अभी एक ये जो फ्रेम है ये टूट चुका है, तो हम उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी यहाँ पे एक नया फ्रेम आ जाएगा मेरे सर्टिफिकेट का। इसके अलावा अब मैं आपको बता देता हूँ, हम एक मास्टर क्लास प्लान कर रहे हैं दिस कमिंग मंडे। इस मंडे को एक नया मास्टर क्लास होगा जिसका डेट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उस मास्टर क्लास में मेरे पास दो ऑप्शन है, एक है कि मैं आप लोगों को रीजनिंग पढ़ा दूं या दूसरा है कि मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ा दूं। ठीक है, तो ये मास्टर क्लास बेसिकली इसलिए कराया जा रहा था कि आपको पता चले कि अच्छी तरीके से पढ़ाई कैसे करी जाती है, टीचर्स में और नॉर्मल पब्लिक में क्या डिफरेंस होता है, आपको ये पता चल जाए। इस मास्टर क्लास में हम आपको दो ऑप्शन दे रहे हैं। आपको कमेंट सेक्शन में आकर के ये बताना है कि आपको क्या चाहिए। अगर आप बोलोगे कि रीजनिंग का मास्टर क्लास होगा तो हम रीजनिंग का कर देंगे, अगर आप बोलोगे इंग्लिश का मास्टर क्लास होगा तो हम इंग्लिश का कर देंगे। इसका ड्यूरेशन 3 से 4 घंटे का होगा जिसमें हम मैक्सिमम चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास Q&A में क्या क्या क्वेश्चन आए। काफी सारे क्वेश्चन आए, मैंने अपना फोन निकाल लिया है ये देखने के लिए कि हमारे पास अभी क्या क्या क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। तो गाइस चलो एक एक करके इन सारे क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, Who was the best book to prepare IMUCT? तो मेरे ख्याल से जावेद आलम का कहना यह है कि कौन सा अच्छा बुक है IMUCT की प्रिपरेशन के लिए। तो यार देखो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप NCERT की बुक के लिए भी जा सकते हो। NCERT के अगर सारे के सारे चैप्टर्स आप सॉल्व कर लेते हो तो आपका PCM तो डेफिनेटली सॉर्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको एप्टीट्यूड और इंग्लिश करना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई भी बैंकिंग की बुक उठा करके आप प्रिपरेशन कर सकते हो। RS अग्रवाल का बुक उठा लो या RB प्रवीण का बुक उठा करके सॉल्व कर सकते हो, कोई भी बुक सॉल्व कर लो। इसके अलावा अगर आप बोल रहे हो कि सर कोई NDA की बुक काम में आ सकती है तो NDA की पाथ फाइंडर करके बुक आती है। हालांकि उसका लेवल थोड़ा सा हाई होता है IMUCT के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इस जगह पे मुझे और कोई डाउट, दूसरा डाउट देखते हैं। आई लाइक दिस, फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स पर डाल दी जाती है और सक्सेस का क्रेडिट कोचिंग इंस्टीट्यूट ले लेता है। आपका व्यू क्लियर है सर, गुड। ब्लेम गेम नहीं चलेगा, सक्सेस एंड अनसक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद ही लेना पड़ेगा, बट राइट वे गाइडेंस जरूरी है। देखो बिल्कुल सही बात है यार, मैंने एक वीडियो में बताया था कि जनरली क्या होता है कि फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, केवल अपने सक्सेसफुल बच्चों के रिजल्ट दिखाते हैं और फेलियर के रिजल्ट नहीं दिखाते हैं, या बोल देते हैं कि वो फेल हुआ था क्योंकि उसकी अपनी गलती, उसने पढ़ाई नहीं करी, हम क्या करें। तो भाई मैंने ये बोला था कि जो पढ़ाई कर रहा है वही सक्सेसफुल होगा। इसमें भी इंस्टीट्यूट का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट पे जैसे हम पढ़ाते हैं, जब हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मतलब कि हम क्लासेस लेंगे, हम वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे, हम रिवीजन प्रोवाइड कराएंगे, हम डाउट सेशंस प्रोवाइड कराएंगे अच्छे फैकल्टीज के साथ, तो भी हमारा रोल 20% का होता है। रिमेनिंग 80% स्टूडेंट के हाथ में है। वो अगर मेहनत करेगा तो सक्सेसफुल होगा, अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो सक्सेसफुल नहीं होगा। दैट इज द रूल। तो ये चीज मैंने पहले बताई थी। वन स्टूडेंट इज सेइंग सर प्लीज फ्री कोर्स लाओ, फीस बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है। भाई देखो ऐसा है कि आप लोग अभी क्या है ना कि ये जो फ्री की चीजें आजकल बंटनी शुरू हो गई है, दिल्ली में तो बहुत बटी थी फ्री की दारू। तो हमारे देश में जब से फ्री की चीजें या लो प्राइस की चीजें, सस्ता सामान जब से बिकने लगा है, तब से लोग एक्चुअल चीजों की वैल्यू करना भूल चुके हैं। होता क्या है कि अगर आप एक आईफोन खरीदने जाओगे या एक सैमसंग का अच्छा फोन खरीदने जाओगे या वन प्लस का किसी भी कंपनी का अच्छा फोन खरीदने जाओगे, अगर अच्छा होगा तो आपको उसकी इतनी वैल्यू पे करनी होगी, और अगर वो अच्छा नहीं है, वो सस्ता है, तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि कभी बैटरी गर्म हो जाएगी, तो कभी वो बंद पड़ जाएगा, तो कभी हैंग हो जाएगा। ये सब चीजें बहुत बार होती हैं। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको एक्चुअल में फ्री में पढ़ना है, मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें डाल रखी हैं, आप उनको देख करके पढ़ सकते हो और सिलेक्ट हो सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने उससे भी सिलेक्शन निकाला है। ठीक है, ये 4-4, 5-5 हजार के कोर्सेज से कहीं ज्यादा हमने वैल्यू उसमें प्रोवाइड करी है जो यूट्यूब पे फ्री चीजें हैं। और अगर आप एक्चुअल में ढंग से पढ़ना चाहते हो, टीचर्स का गाइडेंस चाहते हो, तो भाई देखो टीचर्स को भी घर चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, सैलरी चाहिए होती है उनको, हमें भी सैलरी देनी होती है। तो भाई हम बड़ा वाला फीस पे
करने के लिए मांगते हैं, क्योंकि हमारी क्लास में ऐसा नहीं कि 100-200 बच्चे बैठ रहे हैं, 40-50 बच्चों का बैच होता है और एक एक बच्चे पे अलग से ध्यान दिया जाता है। आपने जितने भी एक्सपीरियंस वीडियोस देखे होंगे इन सब में देखा होगा कि एक एक बच्चों के 20-20, 30-30 कम से कम इंटरव्यू होते हैं ताकि वो अच्छी जगह पर पहुंच सके। तो जब कोई टीचर इतनी मेहनत कर रहा है तो उसको मेहनत का फल मिलना चाहिए यार, ठीक है। नेक्स्ट है विवेक बिंद्रा एंड संदीप माहेश्वरी बी लाइक के ये कौन है वे। अच्छा ठीक है, ये किसी ने बड़ा मतलब ये कोई फेक आईडी है जिसने डाला है, यू शुड फोकस ऑन योर कोचिंग नॉट व्यूज। भाई देखो, संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा का वीडियो डालने के बाद हमारे पास कितने ही व्यू आ जाएंगे, 2 करोड़ तो आ नहीं जाएंगे, और अगर 2000 व्यू आते भी हैं तो उससे हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। यहाँ पे केवल एक परसेप्शन बताया गया था, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग केवल वो मोटिवेशनल जैज के चक्कर में कहीं भी फंस जाते हैं, इसलिए ये बताया गया था कि ये जो फालतू के मोटिवेशन देते रहते हैं ना, बहुत सारे सेलर्स भी होते हैं जो शिप पे चढ़ करके नेगेटिव चीजें तो नहीं बताते हैं मर्चेंट नेवी की, केवल पॉजिटिव चीजें ही बताते रहते हैं। अगर आपको सच में जानना है, आप समर्थ सर का पॉडकास्ट देखो, रवि सर का पॉडकास्ट देखो, आपको सारी रियलिटी पता चल जाएगी। लेकिन क्योंकि सबको वो चाहिए होता है ना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, 15 सेकंड का मजा चाहिए हमें, तो वो 1 घंटे का वीडियो देख ही नहीं पाते। लेकिन अगर आपको अपना करियर बनाना है तो आपको 1 घंटे का वीडियो देखना पड़ेगा। ऐसे ही इस वीडियो में भी मैंने 10 मिनट में ये बताने की कोशिश की थी कि लोग किस तरीके से कहां पे फंस रहे हैं और उसकी जो बॉटम लाइन है वो क्या है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि संदीप माहेश्वरी या विवेक बिंद्रा मुझे जानते हैं। इन द सेम में तुम तो अपना नाम भी नहीं लिख पाए हो, तो तुम्हारे बारे में तो मैं बोलूं ही क्या, मैं भी तुम्हें नहीं जानता हूं, सच्चाई तो ये भी है, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ affiliate companies like this who are doing business in the same way, but why a single person sent a legal notice to different YouTubers who are spreading just awareness video, even his name was not mentioned in that video। देखो अगेन अभी जलोत्रा ने लिखा है, अभी देखो एक्चुअली क्या है कि कंट्रोवर्सी में तुम जितना घुसोगे ना उतना ज्यादा फंसते चले जाओगे। सबसे सही तरीका ये होता है कि आप इस चीज को जानो। हम कभी ये नहीं बोल सकते कि अगर दो लोगों के बीच में लड़ाई है तो सिर्फ एक ही गलत होगा और एक ही सही होगा, दोनों में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, तो हमें उन दोनों चीजों को समझना चाहिए, ठीक है, और उसकी बॉटम लाइन तक जाना चाहिए, उसको डीपर लेवल तक जाकर के समझना चाहिए, इसलिए ये वीडियो बनाया गया था। सर करेंटली आई एम स्टडीइंग इन क्लास 12 फ्रॉम पीएससीबी बोर्ड, पंजाब स्कूल बोर्ड, am I eligible for merchant navy after my 12th। देखो ये बच्चे, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मैं हरियाणा बोर्ड से हूँ, मैं पंजाब बोर्ड से हूँ, या फिर मैं यूपी बोर्ड से हूँ, बिहार बोर्ड से हूँ, महाराष्ट्र बोर्ड से हूँ, क्या स्टेट बोर्ड को अलाउ करेंगे? बिल्कुल करते हैं यार, सीबीएसई को भी करते हैं, आईएससी को भी करते हैं और स्टेट बोर्ड्स को भी अलाउ करते हैं। एनआईओएस को IMUCT ने अलाउ किया हुआ है। लास्ट ईयर तो एकदम एंड मोमेंट में एनआईओएस के बच्चों को मना कर दिया था, जिसके बाद हम लोगों ने काफी मेल डाले, ऑफिस भी विजिट किए थे, बाद में उनको अलाउ कर दिया गया। लेकिन कंपनीज उनको अभी भी लेने के लिए रेडी नहीं है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। एक बंदा हमें इंस्टाग्राम पे गालियां लिख रहा है कि तू तो ये कहता है, तू तो वो कहता है कि तू ये करेगा वो करेगा। भाई देखो वो गवर्नमेंट के लेवल की बातें हो रही हैं, कहाँ पे वो डीजी शिपिंग है, कहाँ पे IMU है, हम जाकर के केवल उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपने ऐसा कहा था तो आपको ऐसा करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई कॉलेज बोलता है या कोई कंपनी बोलती है कि मैं उसके बच्चों को नहीं लेंगे, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, तो हमें कितनी भी गालियां दे दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सर प्लीज लेटर ऑल्सो ब्रिंग द बैच फॉर अगस्त बैच। ऑलरेडी अगस्त बैच आ चुका है यार, आप फटाफट इसको ज्वाइन कर सकते हो यार, ठीक है, फटाफट ज्वाइन कर सकते हो, नंबर यहाँ दिया होगा। ये आदमी कौन है जो इंटरव्यू ले रहा है और ये लिख क्या रहा है? और सिनर्जी इंटरव्यूज आर बेस्ड ऑन मरीन नॉलेज नॉट द टाइम पास। कैडेट शशांक वर्मा, आई डोंट नो हु इज द शशांक वर्मा, और मुझे डाउट है कि कैडेट भी होगा, क्योंकि जब यार इंटरव्यू लिया जाता है तो एक बंदा पेन लेकर के, जो इंटरव्यूअर होता है वो यही लिख रहा होता है। चाहे एंग्लो के इंटरव्यू में जाओ, ग्रेड के इंटरव्यू, किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में जाओ, एक बंदा पेन लेकर के लिख रहा होता है किसने क्या सही बताया और क्या गलत बताया। और जहां तक इस बात मंजीत के वीडियो की बात कर रहे हैं, उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सारे के सारे जेन्युइन क्वेश्चन हैं। हम जनरली बच्चों के इंटरव्यू की प्रिपरेशन में वही क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं जो ऑलरेडी वहां पे पूछे गए होते हैं, या उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन जो हमने फ्रेम किए होते हैं। और कई बार आपको नहीं पता कि वहां पे क्या क्या पूछ लिया जाता है। इसलिए कैडेट, अगर आप कैडेट हो तो केवल आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मत सोचो, अपने 10 भाइयों से और पूछोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनीवे, इसको नॉलेज की बहुत जरूरत है, मोर पावर टू यू। इसके बाद है स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा? देखो यार, कुछ कंपनी जैसे सिनर्जी का आ गया है, TMI ने भी अपना निकाल दिया है, मेरे ख्याल से ग्रेट ईस्टर्न का भी आने वाला होगा। मैंने पूछा भी था कि अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगा। मैं जल्दी सिनर्जी का एक वीडियो बनाऊंगा फॉर्म फिलअप का, होपफुली कल या परसों में मैं बना दूंगा, मतलब
शूट कर दूंगा, 1-2 दिन के बाद वो आ भी जाएगा। और जैसे जैसे कंपनीज के फॉर्म आएंगे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे दे दी जाएगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैक्सिमम लोगों से रिक्वेस्ट है यार कि वो आते हैं वीडियो देखने चले जाते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो क्या होगा कि नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास, जैसे ही फॉर्म रिलीज होगा उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो यू विल बी रेडी फॉर दैट, ओके। एंड देन सर एंग्लो ईस्टर्न वर्सेस सिनर्जी कंपैरिजन पर एक वीडियो बना दीजिए। डेफिनेटली एक वीडियो इसके ऊपर मैं बनाने वाला हूँ यार, बस थोड़ा सा शिफ्टिंग के चक्कर में मुझे टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन इसके ऊपर वीडियो जल्दी आएगा। सर आई एम इन क्लास 12 एंड माय बोर्ड एग्जाम इज गोइंग ऑन February एंड देन आई वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी एंड आई वांट टू जॉइन योर एकेडमी, सर प्लीज गाइड मी। देखो जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट्स 12th क्लास में हैं, अभी बोर्ड देने वाले हैं, ये किस बच्चे ने पूछा, मनीष कुमार ने पूछा, जितने भी बच्चे 12th क्लास में बोर्ड देने वाले हैं, मेरा सजेशन ये है कि आप बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करो, बोर्ड का एग्जाम बहुत अच्छे से करो, क्योंकि आपका पीसीएम स्कोर जितना ज्यादा अच्छा होगा, स्पॉन्सरशिप कंपनीज आपको उतना ज्यादा प्रायोरिटी पे रखेंगी। और दूसरी बात ये है कि आईएमयू सिटी में भी 50% तो कम से कम आता ही आता है 12th क्लास का, तो अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी करते हो तो आपको आईएमयू सिटी में भी एक अच्छा खासा एज मिलने वाला है। रही बात एकेडमी ज्वाइन करने की, तो जैसे ही बोर्ड का एग्जाम खत्म होगा हम 15 से 20 मार्च के बीच में एक बैच जरूर स्टार्ट करेंगे। उसका हमने एप्लीकेशन अभी से स्टार्ट कर दिया, एक सेपरेट वीडियो उसके ऊपर आएगा, आप उसको देख करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। सर इंग्लिश स्पीकिंग में प्रॉब्लम है, क्या करें? देखो इंग्लिश स्पीकिंग में अगर प्रॉब्लम है तो हम एक बहुत बढ़िया वीडियो, बहुत बढ़िया मास्टर क्लास लेकर के आने वाले हैं। मैंने आपसे पहले ही पूछा कि आपको रीजनिंग चाहिए या इंग्लिश चाहिए, फटाफट हमें बताइए और हम आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में भी बहुत कुछ बताएंगे वहां पे। नाउ सर व्हाट इज द सिलेबस ऑफ एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग? निधीश कुमार ये हमसे पूछ रहे हैं कि सिलेबस ऑफ एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग क्या है। देखो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन मेरा सजेशन ये, क्योंकि अगर आप एंग्लो का सिलेबस देखोगे या दूसरे सिलेबस देखोगे तो उसमें क्या है कि वो सारा का सारा एप्टीट्यूड और रीजनिंग मूवमेंट है जो कि बैंकिंग में पूछा जाता है, और कई बार क्वेश्चन बहुत रैंडम भी आते हैं वहां पे। तो मेरा सजेशन ये कि कोई बैंकिंग की बुक उठाओ, ठीक है, आर एस अग्रवाल टाइप की, रीजनिंग और एप्टीट्यूड की, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि एप्टीट्यूड में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो अभी तक पूछे गए हैं, और रीजनिंग में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो अभी तक पूछे गए हैं। अगर आपको ये चाहिए तो इसका कमेंट सेक्शन में आप डालना, मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ओके सर, आई एम currently standing in 12th and my board exam starts on February, so when I will fill the sponsorship form? देखो बहुत लोगों को लग रहा है कि हम स्पॉन्सरशिप फॉर्म कब फिल करेंगे, एमयूसीटी की तैयारी कैसे करेंगे। यार देखो आप 12th का एग्जाम मस्त लिखो, बस ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि क्या होगा कि जो भी नोटिफिकेशन आएंगे हम आपको बता देंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा फटाफट स्पॉन्सरशिप फॉर्म फिल करना, वहां पे आप डालना 12th अपीयरिंग। 12th के मार्क्स नहीं मांगे जाते हैं, अगर आप 12th अपीयरिंग हो तो आप 12th अपीयरिंग डालना, और आईएमयूसीटी का भी फॉर्म आएगा तो वो भी आप फिलअप कर सकते हो। बस आपको करना क्या है कि इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। सर मेरा 12th में 63% मार्क्स है पीसीएम में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी एंड इंग्लिश सभी को मिलाकर 60 है। देखो ये एक थोड़ी सी ये कोई पीजीएल आशुतोष करके हैं, अगर आपका पीसीएम में 63 है ओवरऑल तो आप आईएमयूसीटी का एग्जाम लिख सकते हो, और कुछ कंपनीज आपको अलाउ कर देंगी, जैसे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या ग्रेट ईस्टर्न है, ये आपको अलाउ कर देंगी। सिनर्जी भी लास्ट ईयर तक 60% को अलाउ करती थी, इस बार देखना पड़ेगा कि वो 65 को करे। मैंने भी फॉर्म देखा नहीं है तो वो देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका सब मिलाकर के 63 है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि पीसीएम का निकालो पहले और फिर बताओगे क्या है। एंड देन सर मैंने इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया है सीबीएसई में एज एन ओपन बोर्ड कैंडिडेट, और बीएससी करना है, मेरे लिए कौन सा कॉलेज सही रहेगा? देखो एनआईयूएस बोर्ड से लास्ट ईयर मस्क ने स्पॉन्सरशिप दे दी थी बीएससी के लिए, लेकिन बाकी कॉलेजेस आपको देंगे या नहीं देंगे। जैसे तोलानी अलाउ नहीं कर रहा है, कुछ बच्चों ने, मैं बता रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे एक बच्चा गाली लिख रहा था तो तोलानी का फॉर्म भर रहा था, तो नहीं अलाउ कर रहे हैं, दूसरे कॉलेजेस अलाउ नहीं कर रहे हैं। इवन गणपत यूनिवर्सिटी भी इस समय डिलेमा में है कि वो लोग लेंगे या नहीं लेंगे, तो मैं नहीं बोल सकता यार इस चीज के लिए, प्लीज मुझे क्षमा कीजिए। इसके बाद आते हैं सिनर्जी डीएनएस स्पॉन्सरशिप 2024 का बैच कब से स्टार्ट होगा? देखो किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए हम कोई बैच स्टार्ट नहीं करते हैं, हमारा जो बैच है वो सारी कंपनीज की स्पॉन्सरशिप के लिए और सबकी प्रिपरेशन एक साथ कराई जाती है। तो अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो फटाफट हमारे नंबर दैट इज 9140191138 पर कॉल कर लो आप। सर इज हाइट डिमांड फॉर ज्वाइनिंग? यस ऑब्वियसली हाइट मांगा जाता है, अलग अलग कंपनीज अपना अलग अलग क्राइटेरिया देते हैं। 162 सेंटीमीटर बॉयज के लिए है, इतना मुझे पता है। 8 स्टूडेंट मर्चेंट नेवी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं क्या? देखो 8 स्टूडेंट जीपी रेटिंग ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं जीपी रेटिंग को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता है, क्योंकि उसका प्लेसमेंट बहुत ही ज्यादा खराब है इंडिया में।
सर आप ऑनलाइन पढ़ाते हो क्या? बिल्कुल पढ़ाता हूँ यार, मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ। इवन जो हम लोग ऑफलाइन में पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को, उसी का लाइव टेलीकास्ट चलता है ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए। आप वहां पे डाउट वगैरह भी पूछ सकते हो अपने। Sir, I passed class 10th in 2021 and class 12th in 2023 with PCB, but I want to join Merchant Navy. That's why I'm repeating my class 11th and 12th with PCM. If I got more than 60% in PCM, 50% in English in 2025, then will I be eligible? देखो eligible तो आप रहोगे, अगर आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं तो डेफिनेटली eligible रहोगे। लेकिन आप एक बार हमारे नंबर पे कॉल करो ताकि हमें आपका एज का भी पता चल सके और बाकी सारी चीजें भी हमें पता चल सके, क्योंकि कुछ कंपनीज इस चीज को अलाउ करती हैं और कुछ कंपनीज इसको अलाउ नहीं करती हैं। जैसे एमएससी बोलती है कि अगर आपकी एज 19 के अंदर है तभी वो अलाउ करेंगे, 19 के बाहर नहीं अलाउ करेंगे। इसी तरीके से फ्लीट का अपना अलग क्राइटेरिया है, एंग्लो का अपना अलग क्राइटेरिया है। तो आप एक बार हमें कॉल कर लो तो हम आपको अच्छी तरीके से समझा पाएंगे। और इसका नाम क्या है? घोचू वर्ड डॉन। भाई अपना रियल नाम लिख करके दिया करो यार, अजीब सा नाम था। तो मेरे पास ये कुछ डाउट्स थे जो काफी इंटरेस्टिंग डाउट थे, जो मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। इसके अलावा कुछ और डाउट होंगे तो इसी वीडियो के नीचे डाल देना, मैं सारे के सारे डाउट्स का एक और Q&A सेशन बना करके डाल दूंगा। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो फटाफट हमारे नंबर पे कॉल करो। अगर आपको डेमो वीडियोस चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, हमारा मास्टर क्लास ज्वाइन करो, दैट इज फॉर फ्री। और उसके लिए हम एक फॉर्म डाल देंगे यहाँ पे, आपको पहले वो फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्पैमर्स आते हैं, मुझे स्पैमर्स नहीं चाहिए। तो वो फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद हम आपको लिंक भेजेंगे, आप उस लिंक पे जाइए। हमारे पास ये नहीं कि हम सैकड़ों बच्चों को पढ़ाएं, हमारे पास कुछ ही बच्चे चाहिए, लेकिन वो हमारी फ्रीक्वेंसी से मैच करने चाहिए, मतलब वो पढ़ाई करने के लिए रेडी होने चाहिए, तभी हम उनको ऐड करेंगे। ओके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट गाइस।